वेलकम टू क्लास तलबा। तलबा कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं और सुनाए बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स डियर, आज मैं आपको सिर्फ ये एक मूवी का टच देना चाह रहा था, जिसमें सिर्फ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ या वाकफियत करवाना चाहता हूँ कि मैं जिस कोर्स के मतलब पढ़ाने लगा हूँ या शुरू करने लगा हूँ, एक पूरी सीरीज़ है। वो 6ठी क्लास है, 7वीं क्लास है और 8वीं क्लास है। ठीक है, तो जिस तरह आपके सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये 7वीं क्लास का कोर्स है, ग्रेड 7 है या क्लास 7 है और एक्सरसाइज उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 है और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब टेक्स्ट बुक है और इसका जो पब्लिशर है वो गोहर पब्लिशर है। ठीक है, अगर किसी ने बाज़ार में से नई बुक लेनी है तो वो गोहर के पब्लिशर की किताब ले या फिर उसको कहे कि मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक लेनी है, यानी जो पाकिस्तान के तमाम गवर्नमेंट के स्कूलों में लगी हुई है। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज पे। आज का हमारा जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट हो गया। मैंने डेफिनेशंस और जो बेसिक फार्मूले थे जो 4ठी 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं क्लास को बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं, उनकी 12 से 14 वीडियो बना के मैंने अपलोड कर दी हुई हैं। अब हम देखेंगे कि हम कोर्स वाइज देखेंगे, सीरीज़ वाइज देखेंगे कि 7th क्लास की जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसमें पहला सवाल क्या है। पहले हम कुछ इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा होता है और उसका मतलब क्या है। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम इसको वाइट बोर्ड पे जाके हल भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो है जी, राइट द फॉलोइंग सेट इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब होता है बयानिया तरीका। अब जब कोई भी सेट उसकी खासियत के मुताबिक उसको किसी ज़बान में लिखा जाए या अल्फाज में लिखा जाए तो उसको आप क्या कहते हैं जी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं जी। यानी लिखने वाले ने, सवाल देने वाले ने आपसे पूछा है कि आपने दिए गए तमाम सेट को बयानिया तरीके में लिखना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब होता है बयानिया तरीका, जिसको आप बयान कर सकें, चाहे वो उर्दू में बयान कर सके, चाहे वो इंग्लिश में बयान कर सके, चाहे वो हिंदी में बयान कर सके, चाहे वो किसी और लैंग्वेज, दुनिया की किसी लैंग्वेज में भी वो बयान करें, यानी उसमें अल्फाज होने चाहिए। जैसे आपका पहला देखें, ये जो पहला क्वेश्चन है उसने लिखा है A = AEIOU, तो उसने तो ये टेबुलर फॉर्म में रियाजी की ज़बान में लिखा हुआ है, तो इसको आपने कन्वर्ट करना है बयानिया तरीके में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो हम जब वाइट बोर्ड पे चलेंगे ना तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लेके जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है जी उसका, राइट द फॉलोइंग एसर्ट्स इन टेबुलर फॉर्म। अगर आपको कुछ मैं बड़ा करके दिखा सकूं तो दूसरा जो सवाल है वो ये देखें जी, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है? टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है इंदराजिया तरीका। इंदराजिया तरीका क्या होता है कि अगर सेट के अंदर कोई भी रुकन है तो उसको आपने अलग-अलग कॉमा के साथ लिखना होता है। फ़र्ज़ करें कि जैसे ये सबसे पहला उसने दूसरे सवाल की जो पहली जुज़ है उसका पार्ट नंबर 1 जो है वो कहता है लेटर ऑफ द वर्ड हॉकी। तो हॉकी तो पूरा वर्ड लिखा हुआ है, उसने जो है वो पूरा एक वर्ड लिखा हुआ है, यानी उसने बयानिया तरीके में लिखा हुआ है। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको इंदराजिया तरीके में लिखना है। इंदराजिया तरीका कौन सा होता है? जिसमें आप अकेले अकेले लेटर को लिख देंगे तो वो इंदराजिया तरीका हो जाएगा और हर लेटर के दरमियान आप कॉमा डालेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जी आपका, इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन ये है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपने क्या करना है कि आपने सेट जो आपके सामने लिखा हुआ है तीसरा सवाल और उसका फर्स्ट जो पार्ट है वो देखें, A = 1 2 3 4 and 5। तो इसको आपने बिल्डर फॉर्म में लिखना। बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है तरकीम सेट साज। क्या होता है स्टूडेंट्स? तरकीम सेट साज सेट होता है। तो ये क्या होता है जी, अगर किसी सेट के तमाम अरकान जो उसके अंदर मौजूद होते हैं, जैसा आपके सामने A = 1 2 3 4 5 है, ये देखें ना ज़रा आप, A जहाँ पे आप मेरा कर्सर सर्कलिंग कर रहा है या रिवॉल्विंग कर रहा है वहाँ पे आगे देखें 1 2 3 4 5। ठीक है,
तो ये तमाम अरकान हैं जो इसके मुश्तरक खसूसियत के मालिक हैं ये। तो इनको एक ख़ास रियाजी की ज़ुबान में लिखा जाए तो उसको क्या कहते हैं, तरकीम सेट साज कहते हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको वाइट बोर्ड पे लिख के बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये तमाम जो सेट्स हैं वो लिखने हैं या याद रखने हैं। ठीक है, तो इन सेट को लिखने से पहले आपको कुदरती अदाद के सेट के मतलब भी मैंने बताया है, सही अदाद के सेट के मतलब भी बताया है, मुफरद अदाद के सेट के मतलब भी बताया है, मुकम्मल अदाद के सेट के मतलब भी मैंने बताया है आपको। ठीक है, इसके अलावा कुछ वो सिंबल्स होती हैं, जैसा वो होता है बिलोंग टू, और का हिस्सा है, रुकन है, और या, ग्रेटर दैन, लेस दैन, और ग्रेटर दैन एंड इज़ इक्वल, लेस दैन एंड इज़ इक्वल। ठीक है, तो ये सारी अलामतों में आपको सूझबूझ होनी चाहिए। वैसे मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा इसकी। ठीक है, तो अब हम चलेंगे जनाब वाइट बोर्ड पे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है, 4 है और 5 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1, 3, 5 और 6, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 6 जो है ये हम हल करेंगे, क्योंकि ये ऐसे वो क्वेश्चन हैं जो अगर पहला सवाल आपको आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, दूसरा आ गया तो तीसरा पार्ट आ जाएगा पहले सवाल का, तो चौथा भी आ जाएगा। लेकिन 5वें सवाल पे जाके थोड़ी सी ब्रेक लगेगी आपकी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि 5वें सवाल पहले क्वेश्चन का जो 5वां पार्ट है इज़ इक्वल टू 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये क्या है जी। ठीक है, उसके साथ आपको ये मैंने ख़ुद ही महसूस किया कि यहाँ से आके थोड़ा सा बच्चे को मुश्किल लग सकता है, तो ये जो है ये मैं ख़ुद हल करूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि बच्चे मुझे फॉलो कर लें और फॉलो करने के बाद जो है वो देखें। ठीक है जी, तो अब चलेंगे हम वाइट बोर्ड की तरफ। जी तलबा, तो आपको वाइट बोर्ड पे खुशामदीद। अब हम वाइट बोर्ड पे पहुंच चुके हैं और आज हम अपना जो पहला क्वेश्चन है अज़ीज़ तलबा, ये जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि हमारा ये जो क्वेश्चन है ना, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसकी पहली जुज़ हल करने लगा हूँ मैं। ठीक है जी, तो इसकी जो रकम है, पहला सवाल नंबर है, एक्सरसाइज नंबर है जी, एक्सरसाइज नंबर 1.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन क्या है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है जी, तो हमारा सवाल ये है कि दिया हुआ सेट जो है वो आपने बयानिया तरीके में लिखना है। तो सबसे पहला जो है वो आपका पहली जुज़ क्या है जी, आपकी पहली जुज़ क्या है जी, ए इज़ इक्वल ए ई आई ओ एंड यू। अब डियर तलबा, अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो आपको कुछ महसूस हो रहा है कि जब मैंने बोला था कि ए इज़ इक्वल टू क्या है, ए ई आई ओ एंड यू, तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपको ए बी सी नज़र आ रही है। आप क्या कह सकते हैं तलबा कि ये आपको ए बी सी नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा ज़रा और गौर करें कि ये जो आपका ये वाला
ए ई आई ओ यू, ये क्या चीज़ है ABC की? तो ये वावल्स हैं। आया याद आपको? तो डियर तलबा ये क्या हैं जी? ये वावल्स हैं, अंग्रेज़ी के, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के वावल्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका आंसर क्या होगा कि अगर हमने लिखना है इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो ये क्या होगा जी? ये होगा सेट ऑफ वावल्स, VWELS ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ALPHABERTH। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर हो गया डियर तलबा। ठीक है जी, ये इसका क्या हो गया? ये इसका आंसर हो गया। अब हम जोज़ नंबर जो है वो 2 देखेंगे कि जोज़ नंबर 2 क्या है जी। अब हम क्या करेंगे? जोज़ नंबर, इसी सवाल की जोज़ नंबर 2 देखेंगे कि क्या है। सवाल उसका भी ये सेम है, सवाल उसका भी सेम है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, तो दूसरी जोज़ इसकी जो है वो मैंने निशान लगाया हुआ है जी 5वीं जुज़ पे। ये देखें, ये देखें ज़रा, पहली और दूसरी, तीसरी, चौथी और ये वाली 5वीं, ये वाली जो है। ठीक है, ये वाली जो है। ठीक है, तो ये क्या है जी? ये जो रकम है आपकी वो है ये जी 5वीं जुज़ है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 और उसकी 5वीं जुज़ है जी ये। ठीक है, 5वीं जुज़ जो है वो क्या है जी? E इज इक्वल टू क्या है जी? 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये 6, 7, 8, 9 और ये 10 क्या है? क्या हो सकते हैं ये जी तलबा? तो अगर मैं इनको कह दूं कि ये कुदरती नंबर हैं तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि कुदरती नंबर का स्टार्ट कहाँ से होता है जी? कुदरती नंबर का स्टार्ट कहाँ से होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 से होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये कह दूं कि ये कुदरती नंबर है तो ये गलत भी नहीं होगा। और अगर मैं थोड़ा सा आपको कहूं कि थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें, और गौर कैसे करें आप? गौर आप कैसे करें कि आप ये देखें कि ये किससे छोटा है और किससे बड़ा है। ज़रा गौर करें जी, ये देखें जी, कुदरती अदाद का सेट है, लेकिन इधर जो है 5 नहीं है, 4 नहीं है, 3 नहीं है और 2 नहीं है, 1 नहीं है और इधर 100 ऑन नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो E है ये बराबर है जी नेचुरल सेट के। ठीक है जी तलबा, अगर मैं कहूँ कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है क्या जी? E इज इक्वल क्या है जी? सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं जी। क्या हैं जी? ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। अब जब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं तो ये हैं क्या? फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर ये हैं तो ये हैं क्या? कुछ लाइट बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने फोकस थोड़ा सा उसको सही किया है जी। ठीक है, तो अगर ये सेट ऑफ नेचुरल हैं तो ये हैं क्या है जी? ज़रा गौर करें, आप ज़रा गौर करें कि ये 5 से बड़े ने हैं तो ये हम फ्राम टू फ्राम लिख देंगे। ठीक है, तो फ्राम 6 ऐसे बन रहा है ना। ये देखो कहाँ से नेचुरल नंबर शुरू हो रहे हैं? 6 से।
फ्रॉम 6 टू कहाँ तक है, 10 तक है जी। समझ लगी तलबा आपको? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ लग रही है। अगर आपको सवालात की समझ लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करना है और वीडियो को शेयर भी आपने करना है। अब हम चलते हैं इसकी छठी जुज़ के ऊपर कि छठी जुज़ का भी वही सवाल है। और ये देखें जी सवाल, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो इसकी छठी जुज़ भी आप देख लें। अगर आप चाहते हैं कि इसकी छठी जुज़ देखें तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी छठी जुज़ है जी, ये वाली। सवाल नंबर पहला ये देखें, सवाल नंबर पहला ये देखें जी, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, तो ये उसकी छठी जुज़ देख लें ज़रा। f इज इक्वल टू 0 प्लस मनफी 1 एंड प्लस मनफी 2। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी हल करेंगे। तो f इज इक्वल टू, इसकी जुज़ नंबर कौन सी है जी, छठी जुज़ है इसकी। और ये है क्या जी, ये है क्या, हाँ जी। अब ये थोड़ा सा लाइट का फोकस मुझे बहुत तंग कर रहा था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की है जी। जी अब आपको नज़र भी सही आ रहा है, लाइट ज़्यादा थी ज़रा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखने की कोशिश करेंगे जी। ठीक है, तो f इज इक्वल टू आपका इंटू है 0 प्लस मनफी 1 और प्लस मनफी 2 है। अगर आपने कुछ गौर किया हो तो ये आपकी जो छठी जुज़ है ये इंटीजर्स के बारे में है। ये किसके बारे में है जी, इंटीजर्स के बारे में। तो ये प्लस मनफी 3 से ऊपर है ही नहीं। तो हम इसका जवाब कैसे लिखेंगे जी, इसका जवाब है सेट ऑफ इंटीजर्स f, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है जी, सेट ऑफ इंटीजर है। और ये देखें प्लस मनफी 3 से जो है ये उनके दरमियान वाले हैं। सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन है ये जी, क्या है जी, बिटवीन क्या है जी, मनफी 3, ठीक है, एंड प्लस 3। ठीक हो गया जी। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था वो हल हो गया, वो अपने इख्तिताम को पहुंच गया। हमें पता लग गया कि ये जो राइट द फॉलोइंग सेट इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है ये किस तरह लिखे जाते हैं। अब हम मूव करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। एक्सरसाइज यही रहेगी और हम मूव किस पे कर जाएंगे, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर जाएंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मैंने शुरू में जब आपको वैसे मैं पढ़ा रहा था किताब के ऊपर से दिखा के कुछ मैंने आपको टच दिया था, तो उस वक्त मैंने आपको बता दिया था कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, और मैंने आपको तरकीम सा सेट के मतलब भी बताया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक याद होगा। अब हम चलेंगे टेबुलर फॉर्म के ऊपर जी। ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट द फॉलोइंग सेट्स, राइट द फॉलोइंग सेट्स
इन टेबुलर फॉर्म, इन टेबुलर फॉर्म, TABULAR, टेबुलर फॉर्म, FORM। ठीक है जी। तो ये आपने अब देखना है कि किस तरह से टेबुलर फॉर्म, या आप इसको कह सकते हैं कि ये इंदराजिया तरीका क्या होता है, आप इसको ये कह सकते हैं जी। तो टेबुलर फॉर्म जो है उसका जो क्वेश्चन है वो आप अगर देखना चाहें तो एक्सरसाइज नंबर ये देखें, एक्सरसाइज नंबर है 1.1, और ये किताब जो है वो मैथमेटिक्स 7वीं जमात की किताब है। और अगर आप इसका एडिशन भी देखना चाहें, ये पब्लिशर है, गौहर पब्लिशर है। और इसके साथ अगर आप इसका डेट ऑफ प्रिंटिंग देखना चाहें तो ये देखें जी, डेट ऑफ प्रिंटिंग क्या है जिसकी जी, मई 2021 है जी। तो ये वाला एडिशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो आपका जो सवाल है वो है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू या इन टेबुलर फॉर्म। तो सबसे पहला जो आपकी पहली जुज़ है वो है आपकी पहली जुज़, क्वेश्चन नंबर 2 की पहली जुज़ जो है वो है लेटर ऑफ A इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे ये ब्रैकेट जब फॉर्म में लिखेंगे फिर डालेंगे, लेटर्स ऑफ वर्ड हॉकी, HOCKEY, और इसको कॉमा के साथ हमने बंद कर दिया। वो हमारे लिए लफ्ज़ बहुत अहम है तो इसलिए हमने उसको क्या किया है जी, उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद कर दिया। तो हम जल्दी से ही इसको क्या करेंगे, हम इसको इंदराजिया तरीके में लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि टेबुलर फॉर्म जो होती है वो इंदराजिया तरीका होता है। तो इंदराजिया तरीका क्या है, ये आपका वर्ड जो है ये हॉकी है, तो आप सबसे पहले लेटर लिखेंगे, उसके बाद O लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, फिर C लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, फिर K लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, फिर E लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, और फिर Y लिखेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये वाला जो तरीका है ये आपका टेबुलर फॉर्म का तरीका है जी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ लग रही होगी और आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस सारी एक्सरसाइज को जो है वो फॉलो करते जाएंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, वीडियो देखने का आपका एडवांस में शुक्रिया भी है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। जी तलबा, तो अब हम मूव करेंगे तीसरी जुज़ के ऊपर। तीसरी जुज़ अगर आपने देखनी है तो ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है और ये है उसकी तीसरी जुज़। ये देखें, नंबर लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3 है जी। ठीक है। तीसरी जुज़ जो है उसका जो क्वेश्चन है वो क्या है जी, वो है जनाब सी है क्या जी, नंबर्स लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3 जी। अब 18 से छोटे नंबर हैं और वो 3 पे डिवाइड हो जाते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि 18 से छोटे नंबर हैं और वो क्या हैं जी,
डिवाइड किस पे होते हैं जी? डिवाइड होते हैं 3 पे। तो अब हम इसका जवाब लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो आपने ऐसे करना है जी, ऐसे कर लेना है जी इसको। सबसे पहली बात कि 18 से छोटा अदद और वो 3 पे डिवाइड हो जाते, वो क्या है जी? 15 है। ठीक है, 15 है ना। उसके बाद क्या है जी? 12 भी है, वो भी 3 पे डिवाइड होता है। फिर 12 के बाद 9 भी है, ठीक है जी। और 9 के बाद 6 भी है। 5 तो 3 पे डिवाइड नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, ठीक है जी। 4 भी नहीं होगा तो 3 होगा जी, 3 है। तो आप इसको दुरुस्त अंदाज में क्या करेंगे? ऐसे करके लिख लेंगे, C इज इक्वल टू, यानी 3, 6, 9, 12, 15 लेस देन किससे है? 18 से लेस देन है, लेकिन डिविजिबल किस पे है? 3 पे है। 3 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें। 6 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें। 9 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें। तो ये सारे नंबर जो हैं ये 3 पे डिवाइड हो जाते हैं जी। अब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है वो हमारा है जनाब, बड़ा ही बेहतरीन किस्म का सवाल है। और यहाँ पे आपको मैंने कुछ वजाहत के साथ भी चीज़ें बतानी हैं, इसलिए मैं इस सवाल, ये दोनों जुज़ों को मैं अरेज करने लगा हूँ। अरेज इसलिए किया मैंने ताकि आपको सही समझ लग सके, ठीक है जी। तो जी तलबा, अगला जो हमारी जुज़ है दूसरे सवाल की, वो आप अपनी नज़रों से भी देखिए। ये देखें जी, ये आपका दूसरा सवाल है। ये आपका दूसरा सवाल है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ टेबुलर फॉर्म। आपने पहली जुज़ हल कर ली, तीसरी भी हल की। अब जो है ये 5वीं जुज़ है, ये देख लें जी आप, ये वाली जुज़ जो है, ठीक है। तो ये जुज़ है जी, E इज इक्वल टू x सच दैट x एलिमेंट आर बिलोंग टू W मीन होल सेट एंड x ग्रेटर देन 5, राइट जी। आपको समझ लग गई कि x सच दैट x बिलोंग टू W एंड x ग्रेटर देन 5। तो जो मुझे समझ लगी है वो होल सेट की भी समझ लगी है, क्योंकि W फॉर होल सेट है। और ये एक ऐसा सेट है जिसको हम पहले इसको थोड़ा सा गौर से भी पहले लिखेंगे और फिर पढ़ेंगे भी, ठीक है। अब हम इसको लिखने लगे हैं कि E इज इक्वल, अब हम इसको लिखेंगे जी इनटू x सच दैट, ये एक ऐसी सिंबल है जिसको आपने क्या करना है? सच दैट पढ़ना है। ये क्या है जी? सच दैट। और जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो इसको कैसे याद रख सकते हैं? जब के। उर्दू मीडियम वाले इसको कैसे याद रख सकते हैं? जब के। उसके बाद है x बिलोंग टू, इसको आप कैसे क्या कहेंगे? बिलोंग टू। और बिलोंग टू का मतलब होता है रुकन है, या फिर आप कह सकते हैं तल्लुक है, ठीक है जी। ये बिलोंग टू के आंसर है जी। हाँ जी, तो बिलोंग टू किसके है जी? W के, सॉरी, बिलोंग टू किसके है जी? W के। तो W फॉर होल सेट, और होल सेट का आपको मैंने बताया हुआ है, जो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होता है। ये आपको मैंने वैसे उसकी थोड़ी सी वजाहत की है। उसके बाद है जी, ये एक अलामत है, ये होती है अलामत एंड की। तो एंड क्या होता है जी? उर्दू मीडियम वाले। और ये होल सेट क्या होता है जी? तमाम अदाद का सेट, तमाम अदाद का सेट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्या है जी? होल सेट एंड x यहाँ पे क्या है? x आपकी रकम है जी, ये जो आप होल सेट की बात करते हैं। अब ये वाली अलामत भी आपको आती होगी, ये ग्रेटर देन, GREATOR, ग्रेटर देन
तो इसका मतलब क्या होता है उर्दू वाले, बड़ी है या बड़ा है, ठीक है जी, बड़ी है या बड़ा है। और उसके बाद बड़ा है किससे, 5 से। कुछ समझ लगी आपको? समझ लगेगी जब मैं इसको हल करूँगा। तो ये नीचे वाले हिस्से को मैं मिटाने लगा हूँ, ठीक है जी, ताकि हमें सवाल की सही समझ लगे, क्योंकि मैंने क्या किया है ये आपको थोड़ी सी वजाहत देने की कोशिश की थी। तो हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे। E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू W एंड एक्स ग्रेटर देन 5। आपके जहन में क्या आया जी? अब आपके जहन में 2 सवाल आने चाहिए। कौन कौन से जी? वो कौन कौन से सवाल होंगे? एक तो होल सेट है और वो 5 से बड़े हैं, ठीक है जी तलबा, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? एक तो होल सेट है और दूसरा क्या है जी, वो 5 से ग्रेटर देन है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? अब होल सेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं जी? 0 और 0 के बाद 1 2 3 4 5। अब उसने कहा है x क्या है जी? x क्या है जी? ग्रेटर देन है जी, ठीक है जी। अब थोड़ा सा ध्यान दें, x ग्रेटर देन, अब सेट वो कौन सा है? होल सेट है, लेकिन ग्रेटर देन किसके है? 5 से। तो 5 से बड़ा क्या है? 6, 6 से बड़ा क्या है? 7, 7 से बड़ा क्या है? 8, 8 से बड़ा क्या है? 9 एंड ये सो ऑन है जी। और दैट्स योर आंसर, राइट जी, ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलेंगे इससे अगली वाली जुज़ के ऊपर, देखेंगे कि वो वाली जुज़ जो है वो क्या है जी। तो दूसरे क्वेश्चंस की हमारी जो जुज़ है ये देखें, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो हमने अभी ये वाली जुज़ हल की थी, ये वाली, ये जो मैं आपके सामने, अब हमने छठी जुज़ भी हल करनी है जो कि मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। ये देखें जी, ठीक है। f इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू z ज़ैलन सेट। आपको याद होगा मैंने बड़ी वजाहत से इसको बयान किया हुआ है, ठीक है। बिलोंग टू z एंड -7 लेस देन x लेस देन -1। अब ज़रा गौर करें कि ज़ैलन सेट होता क्या है, अगर आपको याद हो तो। ज़ैलन सेट क्या होता है जी? ज़ील सेट, सही अदाद। क्या होता है जी? सही अदाद होते हैं जी। अब आपने जो काम करना है वो ध्यान से काम करना है। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे ताकि हमें उसके बारे में मुकम्मल पता हो। f इज इक्वल टू x such that x belong to z, z से क्या बनता है जी? ज़ैलन सेट। एंड -7 लेस देन x एंड x, सॉरी, -7 लेस देन x, राइट, एंड x लेस देन -1। अब वो सही अदाद के सेट को भी कह रहा है साथ में, और साथ में -7 से छोटे, और साथ में x फिर किससे छोटा हो गया? -1 से भी छोटा हो गया है। अच्छा, अब जो -7 से छोटा, -7 से छोटा कौन सा होगा जी? -7 से छोटे आपने यहाँ पे अदाद लिखने हैं। -7 से छोटा -6, -5, -4, -3, -2 और -1 लिखना है 9। इससे मज़ीद नीचे नहीं जाना, यानी -7 और -1 के दरमियान वाले पूरे अदाद जो सही अदाद हैं वो लिखने हैं जी। ठीक हो गया जी। तो हमारा अजीज़ तलबा क्वेश्चन नंबर
2 भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अभी हम जो हैं वो तीसरे सवाल की तरफ भी चलेंगे, लेकिन तीसरे सवाल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आपने क्या करना है, आपने वो सवाल मेरे थंबनेल के ऊपर मेरा मोबाइल नंबर है, वो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर पार्ट और आपने क्लास जो है वो लाजमी मेंशन करनी है, ताकि मैं आपके सवाल का जवाब जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर हल करके दे दूँ जी। ठीक है, तो अब हम चलेंगे तीसरे सवाल की तरफ। तो अब हमारी जो बिल्टर फॉर्म है ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म की समझ लग गई तो ये बिल्टर जो फॉर्म है ये आपको कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी इस ऐसे सवाल हल करने में जी। तो हमारा सवाल है जी, राइट दी फॉलोइंग सेट्स in the set builder। ये वही वाला बिल्डर फॉर्म है जो बिल्डिंग वाला है। ठीक है जी, ये जस्ट आपको मैंने समझाने की खातिर ही ऐसे किया। ठीक है, ये बिल्डिंग वाली बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जिसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है जी। अब आप खुद भी ये देख लें सवाल, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है जी, और आप खुद भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट्स बिल्डर फॉर्म। और इसका मैं कौन कौन सा सवाल हल करूँगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6। यही सवाल थोड़े से मुश्किल हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आसान हैं। अगर आपको कोई इनमें से सवाल या ऊपर वाले सवालों में से कोई मुश्किल लगता है तो आप मेरा मोबाइल नंबर थंबनेल के ऊपर है 926333 वाला, तो उस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि ये वाला सवाल है, ये एक्सरसाइज है, तो ये हल करके हमें दे दो। तो मैं वो सवाल आपके लिए हल करूँगा और उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा, ताकि आपका जो मसला है क्लासरूम का वो हल हो जाए। बस मेरा ये एक विजन है कि मैं स्टूडेंट को जो कोविड-19 में जो उनकी हेल्प करना चाहता था, मैंने समझा कि इसी तरह ही मैं उनकी हेल्प कर सकूँ ताकि बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें। और चूँकि मेरी इस शोबे के साथ एक रोटी लगी हुई है, मैं भी एक स्कूल में टीचर हूँ, तो चलें दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात है। और एक दिन आएगा कि ये जो हेल्प है मेरे लिए कोई क्रेडिट का बायस बनेगी और मैं भी अपने हालात को बेहतर अंदाज में जो है वो और आपके लिए काम करूँगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे जी, राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहली जुज़ जो है तीसरे क्वेश्चन की, वो है a इज इक्वल 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है जी, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका इसलिए आपको दिया गया है ताकि आप इसको बिल्डर फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको तीसरे क्वेश्चंस की पहली जुज़ को जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे। अब ज़रा सोचें कि ये आपको, जब आपने इस पे गौर किया कि a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, अब ज़रा सोचें कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे गिनती सुनाओ, तो आप डियर तलबा आप क्या करेंगे, आप फ़ौरन से कहेंगे 1 2 3 4 5। बोला ना आपने 1 2 3 4 5, तो कुदरती तौर पे आपने ये आइडिया किया है, लिहाजा ये वाले जो नंबर हैं ये कुदरती नंबर हैं। अब आपने ना तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जाना है और ना जाना है आपने टेबुलर उसमें अपना दूसरी फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, ना तो आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जाना है और ना जाना आपने
टेबुलर फॉर्म में, आपने बिल्डर फॉर्म में लेके आना है इसको। अब बिल्डर फॉर्म क्या है जी? बिल्डर फॉर्म वो फॉर्म होती है कि किसी चीज़ की खासियत को देख के, खासियत इसकी क्या है जी कि ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। खासियत इसकी क्या है जी कि ये नेचुरल नंबर है, और हमने इसके ऊपर थोड़ा सा गौर किया कि ये ऐसे नंबर हैं जो 1 2 3 4 5 हैं। तो जब हमने सेट याद किए थे तो उन सेटों में ये वाला सेट जो था ये एक नेचुरल नंबर था। अब देखना कि मैं कैसे लिखता हूँ, ठीक है। मैं उसको उर्दू में भी बयान करने की कोशिश करूँगा और इंग्लिश में भी उसको बयान करने की कोशिश करूँगा जी। देखें जी, a इज़ इक्वल टू x सच दैट, देखें अब मेरी लैंग्वेज देख लें आप, ये बिल्डर फॉर्म है, ठीक है जी। तो कैसे लिखेंगे जी? x सच दैट x बिलोंग टू n। मैंने क्या कहा था कि अगर मैं आपको नेचुरली बताऊं कि 1 2 3 4 5 तो ये नेचुरल सेट है, तो x बिलोंग टू n है। और इसकी क्या चीज़ है जी? और की अलामत ये है। अब जब ये और की अलामत है तो इसमें कोई रकम भी है, उस रकम को क्या कहते हैं जी? x कहते हैं। अब ज़रा यहाँ पे गौर करें, ये 5 पे, कि अगर 5 यहाँ के इस सेट के अंदर आखिरी नेचुरल नंबर है तो इससे छोटा या इससे बड़ा सेट कौन सा होगा? यानी इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 6 होगा। तो ये क्या है? x छोटा है, x क्या है? लेस देन है। x क्या है जी? लेस देन क्या है जी? 6। अब कुछ बच्चों को जो है ये ग्रेटर और ये लेस देन वाली ये जो सिंबल है ये याद नहीं रहती, ठीक है। अब मैं आपको इसको उर्दू में पढ़ के सुनाता हूँ। x जब कि x रुकन है नेचुरल सेट का, नेचुरल सेट के अंदर क्या है जी? और जो नेचुरल सेट है वो छोटा है 6 से। आप देख लें 6 इधर नहीं है, इसका मतलब छोटे से जितने भी नेचुरल सेट के अरकान हैं वो इसमें हैं। अब कुछ लोगों को ये दो चीज़ों की समझ नहीं आती, तो मैं अक्सर ही अपने स्टूडेंट्स के सामने एक एक्टिविटी करता हूँ कि जो आपका राइट हैंड है ना उसको ऐसे करें, ठीक है। तो ये देखें कि ये राइट हैंड कौन सा है जी? ये इसके साथ मिल रहा है जी राइट हैंड, ठीक है। तो राइट हैंड के साथ चूँकि आप ज़्यादा कोई लेफ़्ट हैंडर अगर आप में हो तो वो तो लेफ़्ट से काम करेगा, तो हम राइट हैंड से ज़्यादा काम करते हैं, लिहाजा आपका राइट वाला साइड जो है वो बड़ी अलामत होगी, ये देखें जी। और आपके अगर लेफ़्ट वाली कर लें तो ये देखें जी, ये देखें आप देखें ज़रा, तो ये जो लेफ़्ट मेरा ये लेफ़्ट हैंड है, ठीक है। तो आप ऐसे करें तो ये लेस देन होगी। इसका मतलब हमारा राइट वाला हैंड अगर हो तो वो क्या होगा जी? ग्रेटर देन होगा, और अगर आपका ये लेफ़्ट हैंड हो तो वो क्या होगा? लेस। तो इस तरह से इसको आपने, मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर ही कहता हूँ कि इसको लेस देन और राइट ग्रेटर देन को इस तरह से आपने याद रखना है जी। तो इसकी समझ लग गई। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, x सच दैट बिलोंग टू, सॉरी मिक्सिंग तो नहीं होगी, x बिलोंग टू आना था वहाँ पे, ठीक है। मैं एक दफ़ा इसको चेक कर लूँ, x बिलोंग टू x, यस x वहाँ पे आना था, थोड़ी सी वहाँ पे गलती हुई है, मैं उसको दोबारा कर देता हूँ जी, ठीक है। दोबारा से देख लें, x, ठीक है। ये इतने आसान नहीं है, मुझसे भी गलती हो सकती है हल करने में, ठीक है। x such that x belong to n and x less than 6, राइट। अब क्लियर होगा। ये वाला हमने x जो था ये मिस किया हुआ था, तो अब आपको समझ लग गई है। x जब कि x रुकन है नेचुरल सेट का और x छोटा है 6 से, इसलिए मैंने आपको ये बताया था कि ये जो अलामत है ये वाली, ये लेस दैन की अलामत है। तो वो देखें कि हमने इसको किस फॉर्म में लिखा है? बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अब हम चलते हैं जी दूसरी जुज़ की तरफ कि वहाँ पे क्या है जी। डियर तलबा, ये सवाल कुछ मुश्किल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पे मेहनत करें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ
कि ये जो अलामात है ना, ये वाली अलामात ये बड़ी लाजमी है। ये देखें, ये वाली वही अलामत जो मैं सच दैट कह रहा था यार, बिलोंग टू, एंड, आर, और ये देखें ग्रेटर दैन, आर इक्वल टू, लेस दैन, आर इक्वल टू। ठीक है, तो ये आपको याद करनी है, ये वाला टेबल आपने सही तरह समझना है। ये जो सच दैट का मतलब है, उर्दू मीडियम वाले इसको जब के में ट्रांसलेट इसकी करें, और ये जो बिलोंग टू है इसका मतलब होता है तल्लुक़ है या रुकन है, और ये जो ये वाली अलामत है एंड, इसका मतलब और होता है। और ये जो उल्टा 5 है, 8 कह लें आप इसको रोमन में, तो उल्टा 8 जो है इसको आर कह लें या इसका तर्जमा लिखें। तो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, बड़ा है या बराबर है, बड़ा है बराबर है, और ये लेस दैन छोटा है बराबर है। तो ये देखें लेस के नीचे एक छोटी सी वो लाइन सी लगी हुई है, तो वो है इक्वल टू। तो इसको याद करेंगे तो फिर आपको ये एक्सरसाइज आएगी। ठीक है, ये बड़ी अहम है। अब हम चलते हैं जी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन जो दूसरी जुज़ है वो है जनाब वाला बी, और बी इज़ इक्वल किसके है जी? बी इज़ इक्वल किसके है जी? 2, 3, 5, 7, और ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद है जी। अब हम इस पे ज़रा थोड़ा सा गौर करेंगे कि ये 2 और 3 ये मुझे लग रहा है जैसे प्राइम सेट हैं। चूँकि मुझे सेट आते हैं इसलिए मैं आपको पहले से ये बता देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हैं जी? प्राइम सेट हैं। अब प्राइम सेट क्या होते हैं? जो 2 पे डिवाइड होते हैं, ऐसे अदाद जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं और 1 पे डिवाइड होते हैं। तो आप देख लें, इसके अलावा अगर किसी दूसरे पे डिवाइड होंगे तो वो प्राइम सेट नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? अब हम प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है, अब हम इसको लिखेंगे b इज इक्वल, ठीक है, आप ब्रैकेट डालेंगे और इसको लिख देंगे x, इसको लिखेंगे ये कोई रकम है x, सच दैट x रुकन किसका हुआ जी? बिलोंग टू p, p से क्या बनता है? प्राइम सेट बनता है। और एंड x, अब ये किससे छोटा है? अब 7 अगर प्राइम सेट है तो 7 से बड़ा क्या होगा? 11 होगा। तो 11, 9 नहीं होगा जी, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 पे डिवाइड होता है, 9 अपने आप पे भी डिवाइड होता है, 9 1 पे भी डिवाइड होता है, इसलिए क्या होगा? 11 होगा जी। ठीक है, 11 क्या है जी? इससे छोटा है जी। x लेस दैन किससे है जी? 11 से। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो गया है। अब मैं आपके सामने उर्दू में पढ़ दूँ। x जब के x रुकन है p का, p स्टैंड फॉर प्राइम सेट, प्राइम सेट मैंने मुफरद अदाद, और मुफरद अदाद का मतलब है ऐसे अदाद जो अपने आप पे और 1 पे डिवाइड हो जाते हैं। और x छोटा है 11 से। आप देख सकते हैं कि 7 वो अदद है जो अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होता है। उसके बाद 9 है, 9 तो प्राइम अदद नहीं है क्योंकि वो 3 पे भी डिवाइड होता है, 1 पे भी होता है और अपने आप पे भी होता है, लिहाजा उसके बाद 11 है, तो 11 से ये छोटा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये जो बिल्टर फॉर्म है इसको आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये एक्सरसाइज हल करने के भी काबिल हो चुके होंगे। अब मैं एक और सवाल की तरफ जाऊंगा। बाकी सवाल जो हैं वो बिल्कुल बहुत आसान है। वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, तकरीबन मुझे लग रहा है कि जैसे ये 40-45 मिनट की या 50 मिनट की वीडियो हो जाएगी, लेकिन मेरा मकसद था कि मैं पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में जो है वो कवर कर लूँ। तो ये देखें जी, तीसरा सवाल अपना देखें। राइट द फॉलोइंग सेट्स, ये देखें तीसरा क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द बिल्डर फॉर्म। अब हम ये वाला सवाल हल करेंगे जी, ये 5-10 वाला। ठीक है, तो अब हम जुज़ नंबर जो है हम तीसरी जुज़ भी कर लेंगे, और तीसरी जुज़ बहुत ही आसान है। तीसरी जुज़ क्या है जी? बहुत आसान है, उसको हम जल्दी से हल कर लेते हैं कि वो क्या चीज़ है जी। n इज़ इक्वल क्या है जी? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप मुझे जल्दी से बता दें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं।
तो उनको अब हमने किस फॉर्म में लिखना है जनाब, उनको अब हमने नेचुरल सेट ही लिखना है। तो ये बहुत ईजी सा जवाब है। ये देखें n इज इक्वल x, फिर वही सच दैट x बिलोंग टू n, बस ये आपका जवाब आ गया। तीसरा सवाल भी हमारा हल हो गया। यहाँ पे मैं वजाहत इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत वजाहत कर दी हुई है, चूँकि वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है। ठीक हो गया जी। अब हम चलेंगे तकरीबन इसी एक्सरसाइज के आखिरी सवाल की तरफ चलेंगे और उसके बाद जो है वो हमारी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, छठी जुज़ की तरफ चलेंगे, तीसरे सवाल की, और हमने बिल्टर फॉर्म में इसको लिखना है। तो ये है आपकी जी l इज़ इक्वल टू 5, 10, 15 और 20 एंड सो ऑन। अब हमने क्या करना है, ये जो आपके ज़ाफ हैं 5 के मल्टीपल्स हैं, इसको आपने बिल्टर फॉर्म में लेके आना है। आपने क्या करना है जी, जो 5 के आपके ज़ाफ हैं इसको आपने क्या करना है, बिल्टर फॉर्म में लेकर आना है जी। तो ये तीसरे सवाल की जो थी वो छठी जुज़ है जी। ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये देखेंगे ज़रा, x सच दैट x, आगे अब हम अलामतों में नहीं लिख सकते हैं, इज़ एन नहीं बल्कि इज़ आ मल्टीपल ऑफ 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको अभी तक की जो समझ लगी है वो मैंने अपने हिसाब से आपको बयान किया है। अगर किसी चीज़ की कोई कमी रह गई है या किसी क्वेश्चन की समझ आपको नहीं लगी तो आप मुझे बरबला एक मैसेज कर सकते हैं, और उस मैसेज में आप इसी एक्सरसाइज के मतलब अगर आपको कोई सवाल हल किया हुआ चाहिए तो आप उस सवाल को भी हल करवा सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो तक जो है वो खुदा हाफिज़, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। ओके, बाय बाय।